कि फ्रांस दुनिया की टॉप 10 लीडिंग कंट्रीज के अंदर आता है। जिस अगर हम बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस की, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो टॉप रैंकिंग में है, और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्योंकि मार्केट के अंदर इन डिमांड यही डिग्रीज हैं। पीआर की बात करें, अस्सलाम वालेकुम जी, KHM कंसल्टेंसी के प्लेटफॉर्म से अर्जुमंद रऊफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारी हमेशा कोशिश रही है कि किसी भी कंट्री के हवाले से, किसी भी अपडेट के हवाले से आपको हमेशा आगाह रखा जाए। आप किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स, वहाँ की प्रायोरिटीज़ या वहाँ का क्या क्राइटेरिया है, या आपके लिए वो सूट करता है या नहीं करता, ये चीज़ें आपसे शेयर की जाती हैं। आज की वीडियो में हमारा जो मेन मकसद है वो फ़्रांस को कवर करना है। फ़्रांस के अंदर क्या बजट रिक्वायर्ड है, कितनी बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी, कितनी फ़ी होगी, किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, वहाँ की एडमिशन रिक्वायरमेंट, वहाँ की एम्बेसी इंटरव्यू के हवाले से बात करें, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले जो स्टूडेंट का कंसर्न होता है कि जिस कंट्री के अंदर वो 2 साल 4 साल के लिए जा रहा है, तो वो उसका एक मेन ओवरव्यू चाहता है। तो ओवरव्यू के लिए मैं सबसे एक बड़ी अट्रैक्टिव चीज़ आपको ये बता दूं कि फ़्रांस दुनिया की टॉप 10 लीडिंग कंट्रीज़ के अंदर आता है जिसकी एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़्रांस को आप चूज़ करें या ना करें। डेफिनेटली अगर दुनिया की टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है तो आपको ये चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि फ़्रांस के अंदर बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप रैंकिंग में हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी इंतहाई मुनासिब है। तो इसके लिए डेफिनेटली कौन चाहेगा कि वो कम फ़ी के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में और फ्रांस के अंदर टॉप 10 लीडिंग एजुकेशन की क्वालिटी के हिसाब से वहाँ पे ना जाए। अगर हम वहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस की बात करें तो वहाँ की फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ये तमाम चीज़ें इन बिटवीन 600 यूरोज़ टू 1100 यूरोज़, 600 से 1100 यूरो के दरमियान आपको फेस करने पड़ते हैं। अब ये भी सवाल आता है कि ये क्या आपको घर से मैनेज करवाना पड़ेगा या आप पार्ट टाइम जॉब करके वहाँ पे कमा के मैनेज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का जवाब भी इस वीडियो के अंदर मौजूद है। हम तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि एंड तक देखने के बाद अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरीज होंगी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रांस के अंदर जाने की रीज़न्स क्या हैं। वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल एक्सपोजर, मिनिमम वेरी अफोर्डेबल बजट। अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बजट की बात करें तो तकरीबन 2700 यूरोज़ से 3800 यूरोज़ के दरमियान में आपकी फ़ी है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जो आपको UK, US या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट्स की होती है, जैसा कि पासपोर्ट, CNIC, इसके अलावा तमाम एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, और इसके अलावा IELTS, बैंक स्टेटमेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम बात करें इसके एडमिशन प्रोसेस की, सबसे पहले तो आप एक काउंसलिंग लेते हैं कि आपको किस कोर्स या किस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाना चाहिए। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपने इस कोर्स और इस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना, हम आपको अप्लाई करवा के देंगे, और अप्लाई करवाने के बाद आपके जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमने अपलोड करने हैं। उसके अलावा जब यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी होती है वो हम आपकी पे करते हैं। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी ये डिसाइड करती है कि आपको एडमिशन वहाँ पे देना है या नहीं देना, और डेफिनेटली अगर आप क्राइटेरिया पे कम पूरे उतरते हैं और मेरिट पे आते हैं तो आपको एडमिशन भी मिल जाता है, और इसके साथ ही आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। डेफिनेटली होते हैं कि आप इस कोर्स के अंदर क्यों जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ क्यों किया है, और फ्रांस को ही क्यों चूज़ किया, पाकिस्तान के अंदर रह के क्यों नहीं पढ़ रहे। तो आपने इस चीज़ को बड़े जस्टिफाइड वे में बताना होता है, और यही सर्विस हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप लोगों ने जो इंटरव्यूज़ होंगे किस किस्म के क्वेश्चंस होंगे, और उन क्वेश्चंस को आपने जस्टिफाइड वे में आंसर्स कैसे करना है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप परेशान हैं, हमारी टीम से रब्ता करेंगे, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। अब इसमें हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो फ्रांस के अंदर बैंक स्टेटमेंट 10,000 यूरो मिनिमम आपको रिकॉर्ड होता है, 3 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। और अगर पाकिस्तानी रुपीज़ की बात करें तो 30 से 35 लाख आप जहन में रखें कि ये चीज़ होगी। और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात करें तो IELTS आपको चाहिए होगा, IELTS आप करें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर चांसेस हैं। अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, फ्रांस के अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती हैं, IELTS स्कॉलरशिप, फ्रांस स्कॉलरशिप,
और डिफरेंट कैंपस फ्रांस के नाम से स्कॉलरशिप्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। जो आप कंसल्टेंट, किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करेंगे, वो डेफिनेटली आपकी बेटरमेंट के लिए आपको गाइड करेगा कि कौन से स्कॉलरशिप्स के लिए आप एलिजिबल हैं या कौन से स्कॉलरशिप आपको मिल सकते हैं या किस तरीके से अप्लाई करवाना है। यही चीज़ एक कंसल्टेंट का बेनिफिट होता है कि वो आपको आपके जो आपका बजट है ना, विद इन बजट या बजट के अंदर आपको आपकी कॉस्ट मिनिमम करके बताता है। अब इसके अलावा टॉप प्रोफेशंस की बात करें, फ्रांस के अंदर आईटी, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ केयर और इसके अलावा इंजीनियरिंग डिग्रीज हैं वो इन डिमांड है। अगर आप इन डिग्रीज के अंदर जा रहे हैं तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपको फ्रांस के अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं और आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट के अंदर इन डिमांड यही डिग्रीज हैं। अगर हम वहाँ के पीआर की बात करें, आपको 5 साल फ्रांस में रहने के बाद ये पॉसिबल है या एलिजिबिलिटी है कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना। फ्रांस के अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 15 से 45 दिन के दरमियान आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर हम पार्ट टाइम जॉब की बात करें, ये बाकी कंट्रीज़ की तरह आप वीकली 20 घंटे जो है वो अलाउड है। 20 आवर्स आप पर वीक काम कर सकते हैं और पर आवर आप 8 यूरो से लेके 12 यूरोस, 8 से 12 यूरोस के अंदर अर्न कर सकते हैं। और आप इसको खुद कैलकुलेट करेंगे और होपफुली आप इस चीज़ से बड़ा मुतमईन होंगे कि आप पार्ट टाइम जॉब से पैसे कमा के लिविंग एक्सपेंसेस को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरा ख्याल है फ्रांस के हवाले से मैंने मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर कर दी है। अगर स्टिल आपकी कोई क्यूरीज हैं, कंसर्न्स हैं, डेफिनेटली हर बंदे के स्टूडेंट के माइंड में बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप क्वेश्चन ज़रूर करें, कमेंट में करें, हमारी टीम से रब्ता करें, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से आपसे बात की है। किसी दुनिया के किसी भी सेक्टर के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का जो सेक्टर होता है उसमें डिमांड बहुत हाई होती है, स्लॉट्स लिमिटेड होती हैं, स्कॉलरशिप्स भी लिमिटेड होते हैं। तो कंपटीशन हाई होने की वजह से हमारी टीम से रब्ता करना है ताकि आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर को जल्द से जल्द यकीनी बनाएं और स्कॉलरशिप के तहत, और वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, फ्रांस में आप अपनी एजुकेशन जर्नी का स्टार्ट लें।